शाहिद अली, 90 न्यूज़ जुड्डो। जमायत इस्लामी के नायब अमीर मौलाना असदुल्लाह भुट्टो का सैलाब मुतासरा इलाका का दौरा, उसके बाद जुड्डो में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। नहीं हो रहा है। इसी तरह से उसकी जो शाखें जो उससे मिलती हैं यान के, उनकी भी सफाई और मरम्मत और उनके लिए जो काम है वो भी नहीं हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ एक नदी आपके यहाँ फरहान नदी जो है वो पहले ज़माने में इस पानी के निकास के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती थी, उसका भी कोई इस वक्त पुरसान हाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि 2011 में यहाँ पर इस बात के लिए कहा गया था कि उनको एक 20 अरब रुपए दिए गए थे कि यहाँ के ये सारे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। ये जो पानी के ये जो LBOD है या दीगर जो ये सीम नाले हैं उनको ठीक करने के लिए, उनके डिज़ाइनों को उनके आपस में जो है कनेक्ट करने के लिए और पानी के निकास के लिए किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इतने साल गुजरने के बावजूद अब तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं अदालत से उज़्मा से और अदालत आलिया से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि वो इसका खुद नोटिस ले और इसका नोटिस ले करके 2011 से लेके अब तक के होने वाले काम का भी जायज़ा लिया जाए, उसमें होने वाली खुर्द बुर्द से भी देखा जाए और उसके साथ साथ जो है उनके आपस में जो ये जो सेम नाले हैं उनको कनेक्ट करने हैं, LBOD, फरहान नदी या दीगर जो यहाँ मुख्तलिफ पानी के निकास के लिए जो यहाँ नाले या जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनको के डिज़ाइनों को ठीक किया जाए ताकि आइंदा किसी ऐसे डिज़ास्टर से बचा जा सके। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए सूबे में भी मौजूद है, मरकज़ में भी मौजूद है, लेकिन सिवाय वहाँ पर भी रिश्वत के और तनख्वाह लेके और बाकी घर बैठ जाने के कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं इसलिए अदालत उज़्मा से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी मुतालबा करता हूँ कि इस मसले की, जब वो बहुत सारे मसाइल पे एज खुद नोटिस लेते हैं तो ये हमारे सिंध के अहम तरीन मसले के ऊपर नोटिस लिया जाए। और ये मसला सिर्फ कोई जुड्डो का नहीं, सिर्फ जो है वो मीरपुर ख़ास का या बदीन का नहीं, बल्कि लोअर सिंध के बहुत सारी जगहों पे, अपर सिंध के अंदर भी दादू और दीगर मकामात पे यही सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तबाहकारियों का भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और फिर उनके मामलात को ठीक करने के लिए अहकामात जारी करने चाहिए और उनकी इमदाद के लिए भी कोई सिस्टम और निज़ाम के लिए कोई वजह करना चाहिए। इसी तरह से मैं एक बात ये समझता हूँ कि यहाँ भारत में 11 हिंदुओं को कत्ल किया गया है राजस्थान में। ये हमारे पाकिस्तानी थे। हिंदू अपनी जगह पर मज़हब उनका जो भी है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और 11 पाकिस्तानियों के खून को हम ऐसे रायगान जाने नहीं देंगे। तो मैं जमात इस्लामी की तरफ से मुतालबा करता हूँ कि उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो संजीदा इक़दाम करने चाहिए और उनके जो है होने वाले कत्ल और उनके पुरस्कार जो कत्ल है उसके ऊपर से पर्दा उठाया जाए। ये भारत के मज़ालिम में से एक बहुत बड़ा जुल्म है। हमारे वो यहाँ सिंध के हिंदू थे, उनके लिए मैं मुतालबा करूँगा कि इसके लिए हुकूमत को जो है वो एक मौसर इक़दाम करने चाहिए और इसको बैनुल अक़वामी फोरम्स पे उठाना चाहिए ताकि उनके वारसान को इंसाफ मिल सके। इसी तरह से ये जो स्कूल्स हैं इसका मसला भी बहुत अहम है और अफसोस ये है कि अखबारात तक भी ये बात आई है कि वज़ीर एक बात कहता है, दूसरा वज़ीर दूसरी बात कहता है। ये हुकूमती इंतशार जो है ये तालीम के लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। उसके साथ साथ ये है कि एक फ़ैसला करना चाहिए। ये जो उन्होंने एक बेयकीनी की कैफियत बनाई हुई है ये मुनासिब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस तरह से ये हुकूमतें नहीं चलती, न इस तरह से मसाइल आवाम के हल होते हैं। मैं आप भाइयों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आज जो है यहाँ पर मीरपुर ख़ास ज़िले के मुख्तलिफ़ तालुकों में अपने गए थे, समारोह वगैरह में गए थे, वहाँ जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा है। आज समारोह में गए थे, कल जो है इंशाल्लाह बदीन में जाएंगे। तो मीरपुर ख़ास के आज ये आपके जुड्डो और उसके कुर्ब जवार में भी जाएंगे।
तो हम आए इसलिए है ताकि इस मसले को जो है उठाया जाए। ये मसला दबता चला जा रहा है। हालांकि ये गरीबों का मसला है, आवाम का मसला है, मज़लूम लोगों का मसला है, लिहाजा इसको उठाना हमारा फ़र्ज़ है। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप भी इस मामले में अपने कलम के ज़ोर से इस मसले को उठाएं, ताकि जो है वो मीडिया के जो उठाने से इंशाअल्लाह इसके हल होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। शुक्रिया।